हैं? यार वो करेगा तो ठीक है, वरना काम भी बहुत कुछ है। घर के पास में काम है नहीं, क्योंकि सारा काम करवा के ले आया ना, अगर गया तो साइन कराओगे, भरवा करा दो। तब भी करा देंगे, पूरा महीना बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा महीना है, कभी भी करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो मैं करा लूंगा। शिफ्ट होना है ना, ऊपर से नीचे, नीचे को ऊपर। कौन सी कमी आ रही है? चैलेंज तुम भी बनाओ। ब्लॉग ऐप बना रहे हैं हम लोग। ओके सर, ट्राई करते हैं। तो एक सर मैंने भाई, टू डू ऐप मैंने बनवा के आपको दिखाई है, अब आपका काम है एक ब्लॉग ऐप बना के मुझे दिखाना। बजट कितनी दी है? भरपूर है कभी।
क्या दिक्कत आ रही है? बल्कि सर्वर रन नहीं हो रहा है अभी तो। सेट डिफॉल्ट टू नाउ। क्या डिफॉल्ट, क्या सेट करने को बोल रहा बात है? टाइम बिल्कुल जोन सेट डॉट करते हैं। नाउ। मॉडल्स फाइल में बोल रहा है ये। मॉडल में open। तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया था। क्या हाँ, था? चेंज करने को बोल रहा है ये। साफ कंट्रोल ले लो एक बार। देखना जरा कहाँ दिक्कत है। एरर पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? एरर क्या आ रहा है? एरर। एरर क्या लिखा हुआ है देखो। एरर लिखा है सर, क्लास टास्क मॉडल्स, मॉडल टाइम इज इक्वल टू मॉडल्स डेटा टाइप फील्ड डिफॉल्ट टी टाइम जोन डॉट नाउ। हाँ, ये जो लास्ट वाला आया है ना एरर, इसको सही करो। मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड। तो डिफॉल्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट नाउ। सेट करो ये वाला। कोड सही करो अखिलेश। एरर में क्या लिखा हुआ है?
तो डेट टाइम पीरियड जो है, इसमें डेट टाइम पीरियड के अंदर जो टू है, और टू हम्म नाउ ऐड टू, बट ये तो होता ही है, ये तो चाहिए जो करंट टाइम तभी तो लेगा सिस्टम का। एक मिनट, ये फ्रॉम डॉट डॉट इम्पोर्ट फ्रॉम टू डू डॉट मॉडल, ये कौन सा बट ये इसमें टू डू से क्यों रुको, ले ये रहा है क्यों ये? वही तो मैं बोला हूँ, टू डू से क्यों आ रहा है इसमें? टू टू डू डू वही। गलती से वो यूआरएल टू डू चला दी क्या? नहीं तो क्या, तो क्या करें क्या? ये नोट पीवाई भी जब पाथ सेट किया था, ये रहा ब्लॉग है। और पहला टू डू कहाँ कैलकुलेटर है? वाला था, फिर ये टू डू का तो सर मैंने बनाया नहीं था ना, अच्छा, तो वो कंप्लीट नहीं था, तो कैलकुलेटर बनाया था पूरा, देन फिर ब्लॉग पे आ गए थे। वो एक मेरी मिसिंग थी ना उसमें क्लास, वो तब का है। तो ब्लॉग ब्लॉग वाले में, ये हमने पाथ सेट कर दिया यहाँ पे, पाथ ब्लॉग ब्लॉग। तो टू डू ऐप, अच्छा टू डू ऐप यहाँ बनी तो हुई है, इसको देखो जरा खोल बस के। ना टू डू ऐप तो बनी हुई है। अब जैसे ये टू डू ऐप है। एक मिनट, कैलकुलेटर पे ये जा रहा है, ठीक है। ये है टू डू ऐप, अच्छा तो फिर टू डू ऐप को इम्पोर्ट ही मत करो ना फिर, यहाँ पे हाँ, इसको खत्म कर देते इम्पोर्ट मत करो। हैं, इसको delete करते आगे बढ़ाओ। हैं। ऑन हो गया, लाइव सर्वर पे चेक करें। स्क्रीन शेयर करके ना नीचे तो सब गायब हो जाता है। कोड हो गया क्या आपको भी? क्या? कोड हो गया क्या आपको भी? नहीं नहीं नहीं, तो सुरेंद्र की आवाज किसी की? किसी और की आवाज होगी। लिंक इसी नाम से बना है ब्लॉग ना? ब्लॉग ऐप्स के नाम से नहीं ब्लॉक, बना है लिंक, ब्लॉग नाम सिर्फ से बना है। ब्लॉक, ब्लॉक आ गया। हाँ, कंटेंट ठीक है, वहां जा रहा है। आ गया। तो यहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे टास्क, नेक्स्ट टास्क यही है ना कि प्रिंट करना हाँ, है यहाँ पे, हाय वो सब जा रहा है। कैसे करेंगे? वहीं पे जाए। कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे हाय लिखे हैं यहाँ पे, तो अब ये प्रिंट कराना है कंसोल पे। अच्छा, ये जो वहां पे आता था, ये करना पड़ता था। याद नहीं यार, आपने बताया तो। याद करो। कैट स्मॉल एंड कैप्स में वो वाला है ना? हाँ देखो, लिखा तो हुआ है टू डू का तुमने, ये सब ऐसे ही तो होता है, सेम टू सेम। ये तो है ये कैट में। यहाँ हाँ। तक सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसको उठा के नीचे डाल देते हैं ना अंकल। डालो।
ये तो फंक्शन के ही बाहर चला गया। ये फंक्शन का। ये तो तुम्हारे ब्लॉक फंक्शन के ही बाहर चला गया। मेडिटेशन का एरर है अभी भी। ये तो पूरा फंक्शन ही तुम्हारे कहीं और डाल दिया तुमने। फंक्शन के पहले गैप थोड़ी होता है इतना। ओके सर। हाँ डालो इफ एल्स के अंदर फंक्शन के। अगर ये करिए, अदरवाइज एल्स में क्या डालना है? एल्स में कुछ भी नहीं। तो फिर ओह, या फिर रिटर्न ही करा दें यहाँ पे। रिटर्न तो ऊपर पहुंचा दिया ना यार, यही तो रिटर्न होता है यहाँ नीचे यार। हम्म, हम्म। सारा कुछ ऐसा लिखा तो हुआ है यहाँ पे, देखो इधर अगर ध्यान देखो, फंक्शन यहाँ शुरू है, इफ एल्स यहाँ है, रिटर्न आखिरी में। तुमने रिटर्न ऊपर पहुंचाते हो। बता देते हैं इसकी। रिटर्न को बाहर ही रखो इफ एल्स के।
इफ एल्स के बाहर रखना है और फंक्शन के अंदर रखना है। कैसे करेंगे वो? फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर रखना है और इफ एल्स के बाहर रखना है। आंसर है तो फंक्शन के अंदर ही तो आ रहा है मेरा। नहीं, फंक्शन के बाहर उसके लेवल पे, सेम लेवल पे डाल दिया ना तो फंक्शन से बाहर चला गया वो। फंक्शन के अंदर डालना तो एक स्पेस देना पड़ता है। हाँ, अब आया फंक्शन के अंदर। इसमें दो दो रिटर्न क्यों है? दो दो रिटर्न चलते ही नहीं, एक ही रिटर्न चलता है। लास्ट की चाहिए नहीं। तो सिंटैक्स आ रहा है। ब्लॉक द एचटीएमएल ऑल डेटा क्यों जा रहा है यहाँ से? शैलेंद्र, तुम्हारा कितना बन गया? सर मैं तो आप लोगों को देख ही रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। टू डू ऐप हमने बनाई थी ना, अब तुम्हें बनाना है ब्लॉग ऐप। सर मैं फिलहाल तो ये देख लूँ फिर बना दूंगा सर, जिससे कि मुझे क्लियरली आइडिया लग जाएगी कहाँ आ पे। गया है। हो गया। टू डू ऐप जब बन रही थी तब तुम थे शैलेंद्र? नहीं था सर, मतलब आधा देखा था सर, आधा नहीं देख पाया था। बन गया सर, आ गया। हेलो दिखा आउटपुट में? हाँ, आ रहा है लिंक, ये रहा। नहीं, ये तो, नहीं नहीं, ये ऐसे, लिंक ये तो तो लिंक पूरी तो ये तो पूरी लिंक आ रही है। ये ना सर, यहाँ पे भी तो आ रहा है, ये लिंक कर रहा है जो वहाँ पे शो कर रहा है। नहीं नहीं, लिंक में थोड़ी शो करना है हमें तो, एक वर्ड सिर्फ शो करना है, हेलो। हाँ जी। वो कैसे करेंगे? वो ध्यान नहीं है। पूरी लिंक से निकालना पड़ेगा। हम्म। हाँ, तो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट टास्क। तो ये बताओ मेरे को कि ये तुम्हारा वो है, तुम वहां पे लिख रहे हो वो हेलो टास्क है या क्या है ये? इनपुट है, हाँ तो इनपुट टास्क ही होगा। टास्क थोड़ी ना हो। इनपुट को क्या बोलेंगे, वैल्यू क्या बोलेंगे यहाँ पे। दिखाना वो वेबसाइट कहाँ गई? ये टास्क है ये वाला? कंटेंट। ये तो कंटेंट है, तो तो कंटेंट उसको लिखो। सारा से प्रेस करना है। हाँ। अब करो रन। प्रिंट हुआ? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू मंडे। बट ये तो पहले भी आ रहा था। नहीं, सिर्फ मंडे तो अब आया है, हम पहले मंडे थोड़ी आ रहा था। पहले आ रहा था ना। पहले तो पूरी लिंक में आ रहा हाँ, था। लिंक आ रहा था, हाँ ये वैल्यू शो नहीं कर रहा था उसकी क्या है। हम्म। यहाँ से रिक्वेस्ट प्रिंट करे, रिक्वेस्ट जो गेट होगी कंटेंट की, और कंटेंट की वैल्यू वो जो वहाँ पे इनपुट होगा। हम्म।
नन का मतलब क्या है इसमें? अच्छा, कंटेंट जो है अगर जीरो होगा तो उसको नहीं करेगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं, अगर जो नल वैल्यू होगी। करेक्ट। अगर नन होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, तब कुछ नहीं करेगा फिर तो। कुछ नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंट तुमने करवा दिया। और हमारा नेक्स्ट 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 टास्क क्या होना चाहिए हमारा? हम्म, अभी जो जितना भी काम हो रहा सारा ये हो रहा है आपका यहाँ से। HTML की वैल्यू प्रिंट हुई है ठीक है। वाया जेंगो। जैंगो से हो रही है, ठीक है, आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप? ये वैल्यू आएगी, मतलब ये डेटा स्टोर होना चाहिए और कॉल होना चाहिए DB से, हाँ, एस्कोडाइट। तो पहले कॉल नहीं करेंगे डेटाबेस में, पहले ही इसको इंसर्ट करेंगे डेटा को। राइट। स्टेप बाय हाँ जी, स्टेप कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी। हाँ, लास्ट स्टेप यही बचता है बस अब, DB वाला। तो डीबी में पहले क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कॉल करेंगे? पहले तो इंसर्ट होगा। पहले इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है कोड में? बिल्कुल याद नहीं है। अम, लिखा तो हुआ है यहाँ पे सारा सेम टू सेम, यही तो लिखा तो हुआ है ये वाला। ऐसे ही डेटा तो टास्क लिखते हैं। टास्क है, गेट वन टास्क, डेटा सेव। हाँ, डेटा सेव का मतलब है कि ये एसक्यूलाइट में सेव करे, ये वाला जो है। हम्म। और किसको सेव करे, ये सेव करे इसको। हाँ। अच्छा, जो मैंने जो कोड जो कॉपी करने की कोशिश की थी, जो ये ऑल डेटा है, यानी कि ये तब जाके अगर ये हम लिखेंगे तब ये DB से कॉल करने के लिए ऑल डेटा तब काम हम्म। अभी सिर्फ सेव करवाते हैं पहले। करेगा। सेव करते हैं तो कॉपी कर देता हूँ। सेव। फंक्शन के बाहर नहीं लिखना, अंदर ही लिखना है। हाँ, सेव करेंगे। अब देखो, एक ध्यान से एक चीज देखो यहाँ पे। सारी चीजें, ये जो कोड है ना, रिटर्न से पहले है। और तुम हमेशा रिटर्न के बाद ही लिख रहे हो सारा कोड, क्यों? रिटर्न का मतलब पता है क्या होता है फंक्शन में? अगर रिटर्न के बाद वो लिखोगे ना, वो चलेगा ही नहीं कोड। क्योंकि रिटर्न से, रिटर्न मतलब सब फाइनल हो गया, और यहाँ से रिजल्ट वो भेज देता है, इसके बाद का कोड लिखोगे कुछ चलेगा ही नहीं वो कोड। तो ये बाहर आएगा। ये चलेगा ही नहीं है कोड, डेटा हाँ वाला, इसको पहले लिखो रिटर्न से, हाँ, सुनो। मतलब प्रिंट के बाद। ये तुमने रिटर्न भी डिलीट मार दिया। ये तो आ जाएगा। अब ये बताओ कि जो टास्क था हमने बनाया हाँ, था। इसको कंटेंट, ये कंटेंट है इसका। नहीं 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 अच्छा, नहीं, ये जो ये टास्क टास्क है। है, हाँ जी। ये टास्क ये कहाँ से आ रहा है, पहले ये बताओ, ये क्या चीज है? तो ये टास्क जो इनपुट जो हमारा जाता है उसमें जो वेबसाइट पे जो दिखा रहा है, जो HTML में जो इनपुट जाएगा, दैट इज हम्म। टास्क। नहीं, ये जो HTML से यूजर, रिलेटेड नहीं है ये चीज। नहीं नहीं, मतलब यूजर का जो इनपुट होगा, जैसे ये जो फ्रंट एंड पे जो आएगा। नहीं नहीं, मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, टू डू टास्क में ये क्या था, ये वाला, ये क्या चीज है? तो मतलब टास्क वो कहता है कि जो भी हमारा करंट है, कंप्लीटेड है, जो भी हमने उसमें जिसको बोलते हैं टास्क, टास्क थे, एक्टिविटीज बेसिकली जो थी, वो हमने टू नहीं डू नहीं, लिस्ट में टास्क बेसिकली बोला वो था। नहीं, वो नहीं है। ये है हमारा इस टेबल का नाम, ये जो टेबल का नाम जिसमें इंसर्ट करने वाले हैं हम लोग। read.py, क्या है टेबल का नाम? model.py, ये ब्लॉग पोस्ट वाली जो थी ये। ब्लॉग पोस्ट। हमारे टेबल का नाम क्या है?
DBSQLite। नहीं, जो हमारी ब्लॉक की जो ब्लॉक की डेटाबेस है उसका नाम क्या डेटाबेस। है? एसक्यूलाइट व्यूवर है कि नहीं तुम्हारे उसमें? होगा पक्का सर। यहाँ डालना है एसक्यूलाइट, ये वाला है। तो फिर भी ये शो क्यों नहीं कर रहा है ये? हम तो बातें करो तो ऑटोमेटिकली बन जाती है ये तो। यहाँ वैसे ओपन क्यों नीचे नहीं हो बनी रहा है? हुई है ना। नहीं नहीं, बनना की बात नहीं है यहाँ पे, ये अच्छा। शो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे? हाँ डिफॉल्ट तो आता है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि फिर भी हमने मतलब अभी कुछ वो सब माइग्रेशन वाइग्रेशन वो सब अभी किया नहीं है। ओके ठीक है। तो ठीक है, ये कोड पहले सही लिखो। पहले ये मैंने हाँ। 2 लाइन कही थी, ये 2 लाइन बोला था मैंने, तुमने एक ही लाइन कॉपी किया है सर। मैंने एक ये दो मिनट लाइन बोली थी। का। तो यहाँ पे टास्क रख ना रखना है, यहाँ पे तो शायद ये चेंज हो जाएगा ना सर। हाँ, ये तो देखो, समझो पहले इसका मतलब क्या होता है। यहाँ आएगा तुम्हारा डेटाबेस का नाम, ठीक ठीक है। है। ओके। और यहाँ तुम्हारा आएगा कंटेंट, क्योंकि तुम्हारा जो जो वही। तुम्हारे वेबसाइट हाँ। से डेटा आ रहा है वो किस में जाएगा तुम्हारा? एज ए कंटेंट पे जाएगा। कंटेंट में नहीं जाएगा। नहीं जो मतलब कंटेंट से तुम्हारा डेटा आ रहा है वो कहाँ जाएगा? DB में जाएगा स्प्रेड। डेटाबेस में जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखोगे तुम अपना टेबल का नाम, जो डेटाबेस टेबल का नाम है, और यहाँ लिखोगे हाँ कंटेंट, जो तुम्हारे वेबसाइट से आ रहा है। इसको रीनेम कर देते हैं। तो टास्क इसका नाम कर देते हैं ब्लॉक। किस नाम से टेबल बनाई है तुमने? अभी तो बनाया ही नहीं है सर। नहीं, क्लास अच्छा तो ऊपर बन गई लिखा है उसके वहां बाद पे। में। क्लास तो बन गई है वहां पे। वही नाम होगा, जो क्लास का नाम है वही नाम होगा यहाँ पे टेबल का नाम। कौन सी क्लास से है? कौन सी क्लास है? ये देखो, किस नाम से टेबल बनाई थी तुमने यहाँ पे? अच्छा ब्लॉक पोस्ट। हाँ, अच्छा। केस सेंसिटिव है या? केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये बना दिया। अब चलेगा नहीं देखो अभी, क्योंकि मेरा मेरे नोट्स खोलो मेरे। इस वाले के नोट्स कहाँ है सर? वही तो है बस कि जंगो कैसे लगाओ। इसके नहीं है मेरे पास। नहीं, मैंने दिया था ना डॉक्यूमेंट्स में, ये वाला गूगल नहीं। डॉक्यूमेंट्स में। ये नहीं दिया सर अभी। मैंने दिया था, शैलेंद्र दिया था कि नहीं दिया था मैंने? सरेंद्र के पास होगा सर, क्योंकि मेरे पास में जो आपका जो लास्ट है ना, जैंगो डॉग मैं अभी दबा देता हूँ, रुको। जो जेंगो का था ना सिर्फ वो है मेरे पास में। हाँ, यही कह रहा हूँ, यही वाला कह रहा हूँ। सर ये तो मैंने खुद बनाना जो शुरू किया था ना ये। जो जेंगो कमांड्स। यही 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 कह रहा हूँ, हाँ। ये सारा तो कर चुके हैं मेरे साथ। देखो, तू सेटअप डेटाबेस टेबल, ये यहाँ पे दो तुम्हें दिखेंगी कमांड, दिख रही है? हाँ जी। पहली कमांड क्या है? UI मैनेज मेक माइग्रेशंस। ये किस लिए काम आती है? Create a file which is a or in which command is written that what changes will be made to the database structure. मतलब बेसिकली यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है?
एक फाइल क्रिएट करेगा जो कि जो भी डेटाबेस में जो चेंजेस होंगे उसको उसके अंदर। हाँ, बेसिकली मैं दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे मैं हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, मॉडल्स डॉट पी वाई में। हमने ये बोला है कि ब्लॉग पोस्ट नाम से एक टेबल बनाना, ठीक है। हाँ जी। तो पहला लाख जो कमांड हम मेक माइग्रेशन वाला चलाएंगे तो पहला बना नहीं देगा टेबल, पहले नहीं बनेगा टेबल। हम्म। पहले जैंगो नोट करेगा कि ये बनाना है, हाँ जी। ठीक है। वो फाइल बनाएगा। देखना यहाँ फाइल एक माइग्रेशन वाले में एक यहाँ पे एक फाइल हम्म। बनाएगा, देखना अभी। हम्म। रन करो, सर्वर बंद करो अभी। हाँ, लिखो वो कमांड। और तुम्हारा तो विंडो वो है ना मैक, तो वहां पे लिखो पाइथन पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें। आई थिंक ये होगा पी वाई थ्री का पाइथन मैनेज डॉट पे पूरा लिखना पड़ेगा। फाइल। क्रिएट मॉडल बना दी। अ, ये सर। अ, तो इसमें क्या हुआ फिर ये, हाँ अब बन गया ना। अब देखो एक फाइल बनी होगी यहाँ पे, यहाँ ध्यान पे से शो देखो। क्यों नहीं कर रहा है? देखो ये फाइल बनी, पहले नहीं थी अच्छा वाली। ये, हाँ ये वाली नहीं थी, हाँ इस नाम से, हाँ। मैंने इसीलिए माइग्रेशन खोला था ना, माइग्रेशन के अंदर हम्म। बनती है। हाँ तो ये फाइल देखो क्या लिखा है, तुम देखो हर चीज समझेंगे तो भाई तभी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो ये सब। ये आ गया। क्या लिखा इसका है पूरा बताओ। नाम, इसका नाम आ गया कि भाई फिर का नाम क्या, देन फील्ड आईडी मॉडल ऑटो क्रिएटेड है। देखो मतलब बताओ आईडी मतलब टाइटल कंटेंट और ये टाइम। चीज ये चीज क्या है, मतलब ये बताओ मेरे को। हाँ सर, मोटा मोटा अगर बोले, हालांकि एक रेफरेंस के अगर मैं बात कहूँ तो एक तरह का मेटा डेटा है जो डिटेल दे हाँ रहा है आपको ही। हाँ, बेसिकली डेटाबेस टेबल बन गई कि नहीं बनी अभी बताओ। बन गई। नहीं बनी अभी। अच्छा यहाँ पे नहीं है अभी, हाँ। हम वही पूछ रहा बट हूँ ना कि ये क्या है यहाँ पे तो शो बताओ ये। कर रहा है। इसने तो टेबल क्रिएट कर दी ना, जब फील्ड इसने नहीं सारे क्रिएट कर दिए, नहीं, आईडी वही चीज हाँ, मैं ये समझा वो रहा हूँ। फाइल है जो बनाने से पहले एक पहले, इंफॉर्मेशन कर सकता है। हाँ करेक्ट। एक इंफॉर्मेशन रखता है बेसिकली कि हाँ जी ये कर हमने, रहा है। हाँ बेसिकली हमने ये जो हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे ही हमने मेक माइग्रेशन करा तो फिर जेंगो ने क्या करा कि पहले समझा, एक नोट बना लिया, हाँ एक नोट बना नोट लिया बना इसको। लिया। राइट राइट, यही मैंने अपने नोट में लिखा भी हुआ है कि एक हाँ। पहले नोट बनाएगा कि हाँ कैसी जी। टेबल बननी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। तो ये नोट होता है यार, देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस नेम ये रहेगा टेबल का, और कितनी हाँ फील्ड रहेंगी, 4 फील्ड रहेंगे, राइट। चार पीरियड, हाँ जी। तो ये काम होता है मेक माइग्रेशन का। अब और नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट में क्या लिखा है। फिर आई मैंने डॉट आई माइग्रेट करना है, जैसे ऊपर वाले में माइग्रेशन था, तो इसमें सिर्फ ये करना है, इट विल एक्चुअली मेक चेंजेस इन डेटाबेस। अब डेटाबेस में चेंजेस अब होंगे, जो नोट उसने बनाया है नोट के बाद में चेंजेस होंगे इस कमांड से, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। माइग्रेट इट हाँ जी। एक्चुअली मेक चेंजेस इन डेटाबेस। हाँ, यानी कि जो पहले नोट बना है, एक कमांड दी कि भाई ये बनाना है, तो उसने नोट बनाया, एक फाइल क्रिएट की, अब उस फाइल के बेसिस पे ये हम्म डेटाबेस में चेंजेस करेगा।
हाँ, डीबी। अब बेसिकली जैसे ही हमने ये चलाएंगे ना माइग्रेट वाला, हाँ अब जी। क्या करेगा, एक्चुअल में डीबी एसक्यूएलाइट के एक्चुअल में अंदर एक डेटाबेस आपको में शो इसको करेगा। बना देगा। हाँ, एक्चुअल में बना देगा। बनाओ। ठीक है, देखो टेबल बनी कि नहीं बनी अब। आईडी आ गई, टाइटल आ गया, ये सारा ये कुछ आ देखो, गया। ये इसको खोलो। हाँ जी। देखो टेबल, ये हमारी आईडी टाइटल कंटेंट देखो आ गया ना ये। और हाँ जी, एक इसको मैं और एक बार चीज है। कसम नोट कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से खोलेगा ये। हुआ ना। हाँ जी। तो सारा कुछ कितनी फील्ड है। 4 फील्ड है, 4 थी 4 है। तो हमको आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। हमको हाँ। टाइटल देना है और सिर्फ कंटेंट नहीं देना हमें। टाइटल भी देना है और कंटेंट भी देना है, दोनों देना है हमें। तो एक मिनट, वेबसाइट से हम ले रहे हैं टाइटल। नहीं, टाइटल हम टाइटल। ले ही नहीं रहे, वेबसाइट से टाइटल तो कैसे टाइटल। डालेंगे यहाँ पे। हाँ, टाइटल। दिखाना, वेबसाइट दिखाना एक बार। देखो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ब्लॉग का वो लिख रहे हैं, और यहाँ टाइटल पे हम तो। लोग टाइटल हाँ, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल भी लेना पड़ेगा इसमें। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, और इसको कैसे फिक्स करें हम लोग। कोड चेंज करना पड़ेगा इसको, HTML का। तो दो चीज लेनी पड़ेगी ना यहाँ तो फिर। टाइटल लेना पड़ेगा। टाइटल भी लेना पड़ेगा, यहाँ तो काफी बड़ा चेंज करना पड़ेगा फिर तो। कल करते हैं तो सर, आज का तो क्या टाइम है बोल, फिर। क्या नहीं नहीं नहीं, आज तो खैर नहीं कर पाएंगे। क्या बोल, नहीं नहीं, ये बताओ नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है। कि टाइटल हम लोग हटा दें अभी के लिए, या क्या करना है बताओ। टाइटल हटा देते हैं, इसमें जो फील्ड के अकॉर्डिंग, जो मतलब डेटाबेस फाइल के अंदर जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं HTML को। चलो ठीक वो है। चेंज, कोड में ये वो चेंजेस चीज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा फाइनल हो गया, टाइटल हटा देते हैं। ये चीज हमको क्या क्या करना पड़ेगा, टेबल में भी रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। टेबल देखो तुम्हारी अब कैसे हाँ। बन गई है। टेबल में टाइटल है, अब इसको हटाना कैसे वो भी कल मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अपने कहीं भी नोट्स में लिख लो, जो हमें आज करना है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हैश कमेंट्स में लिख लो कि ऑन संडे वी विल रिमूव द टाइटल फील्ड फ्रॉम द डेटाबेस। करेक्ट करेक्ट, ये कल करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे। शैलेंद्र समझ जाओ, टू डू वाला मैंने पूरा वहाँ पे रिकॉर्डिंग है, पहले पूरी टू डू कैसे बनी है देख लो, और उसके बाद अपने ब्लॉग का खुद बनाओ। सर ये, मैं आज दोनों कवर कर लूंगा सर, आज शाम तक। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चलो मिलते हैं कल। बाय ठीक बाय, है। हैव अ गुड डे। ओके सर।